तो कहाँ से आए? हिसार से आए, सिरसा से आए, रोहतक से आए। फिर उसमें चर्चा में ये भी चला कि बताओ महाराज इतनी भीड़ का कारण क्या है वृंदावन में? हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। कई लोग उसमें नेगेटिव बात भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन देखो बंधुओं, भक्त का स्वभाव, वैष्णव का स्वभाव है वो किसी भी स्थिति में नकारात्मक सोच नहीं रखता। जगन्नाथपुरी में मेरी कथा चल रही थी कुछ दिन पहले, तो वहां क्या है कि जिस होटल में कथा थी वहां कभी कभी फ्लक्चुएशन होता था लाइट में, और लाइट चली जाती और बिल्कुल अंधेरा हो जाता, तो धारा जो चलती रहती कथा की वो रुक जाती, टूट जाती, सबके मुख मायूस हो जाते, मैं भी थोड़ा उदास हो जाता। हमने कहा ऐसे काम चलेगा नहीं, यहाँ तो रोज जा रही है लाइट, इसमें कुछ सकारात्मक भाव ढूंढ के लाओ। तो मीराबाई का भाव याद आया। मीराबाई कैसी थी? किसी श्याम वर्ण के व्यक्ति को देख करके सब लोग कहते तुम तो काले हो, बताओ ठाकुर जी ने तुमको कैसा बनाया। अच्छा बोले ना भी तो मन ही मन में तो विचार करते ही हैं, देखो कितना काला है, कैसा इसका रंग है, इसका रूप कैसा है। लोग बाग कृष्ण स्वरूप व्यक्ति का भले ही प्रत्यक्ष मजाक ना उड़ामे, लेकिन अप्रत्यक्ष भाव से तुम मन में सोच ही लेते हैं, बताओ इसका वर्ण कैसा। परंतु मीराबाई जब किसी कृष्ण व्यक्ति को देखती ना, काले व्यक्ति को, रोने लगती। वो पास आके पूछता आप रो क्यों रही हो? बोले तुम्हारे रूप को देख करके। बोले सब परिहास करते हैं, आप रो रही हो क्यों? दया आ रही है मेरे ऊपर? बोले नहीं, दया नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कृष्ण सबको किसी ना किसी भाव से स्वीकार करते हैं, तुमको वर्ण के भाव से स्वीकार किया है, तुमको अपना वर्ण दिया। मैं कितनी अभागी हूं कि मुझे अपना वर्ण तक नहीं दिया, मुझे गौर बनाया। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कृष्ण ने आपको अपना वर्ण दिया है, आप कृष्ण वर्ण के हो, आप काले हो, किसी रूप में ही सही आपको कृष्ण स्वीकार तो कर रहे हैं। तो वहां जगन्नाथपुरी में हमने कहा, मैंने कि भाई ये जब कथा में लाइट जावे और अंधेरा हो जाए तो समझो जगन्नाथ जी आ गए कथा में, क्योंकि सब काले हो जाते हैं। और फिर यही हुआ जो अभी हुआ ना, जैसे ही लाइट जाती पूरी जनता सब ताली बजाती, आ गए आ गए आ गए, जगन्नाथ जी आ गए। और फिर पता है इतना सुंदर उसका भाव बन गया, जब भी कोई मधुर कथा चल रही होती, पहले लाइट जाने पर बेरस हो जाता था, लेकिन अब कोई मधुर कथा चल रही, मैं भी भाव में, श्रोता भी भाव में, और फिर लाइट गई तो और भाव तेज हो जाता कि जगन्नाथ जी आ गए, हमारे भाव को स्वीकार करने पधारे। तो वैष्णव का स्वभाव स्वरूप क्या है? किसी भी स्थिति में नकारात्मक नहीं। चलते चलते ठोकर लग गई तो हम सोचते हैं किसी ने गाली दी, नहीं, ऐसी नकारात्मक सोच क्यों? वैष्णव कभी नकारात्मक भाव नहीं रखता मन में। चलते चलते ठोकर लग जाए तो यही भाव रखो, ठाकुर जी कह रहे हैं संभल के चल बेटा, अभी तो पैर को ही लगी है, कहीं जीवन में ना लग जाए। किसी भी स्थिति में रोटी खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, जीभ कट जाए तो हम सोचते हैं कोई गाली दे रहा है, नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं इससे केवल चटपनी की वस्तुएं खाओगे, कभी हमारा नाम भी आस्वादन करो, इस जीभ पर कभी हमारा नाम भी विराजमान करो। जीभ तभी कटती है जब हम कुछ खाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सांसारिक वस्तुएं खा रहे हो, हमारा नाम रूपी धन उसका आस्वादन करो, इसलिए ठाकुर जी कटवाते हैं जीभ। तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जीवन में, सकारात्मक भाव रखो। उसमें ये विचार नहीं कि ये किसी ने ऐसा अपशगुन हो गया, किसी ने मुझे गाली दी होगी, या ऐसा भाव, ये एक वैष्णव का स्वरूप नहीं होता। वैष्णव हर चीज में नकारात्मक भाव नहीं रखता, सकारात्मक। तो हमारी वृंदावन में इतनी भीड़ का कारण क्या है? 2 वर्ष हमारे सवरे लाल जी अकेले रहे मंदिर में, केवल पुजारी और लाल जी, ब्रजवासियों तक को नहीं आने दे रहे थे मंदिरों में।
तो 2 वर्षों के लिए तो ठाकुर जी एकांत में रहे कोविड की वजह से। उसके बाद में ठाकुर जी इतने मचल गए अपने वैष्णवों को देखने के लिए कि अब ठाकुर जी ने जितने भी वैष्णव थे पूरे विश्व भर में, जो भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कोई नाम साधन नहीं किया, कोई तप नहीं किया, गुरु निष्ठा नहीं है, कभी परिक्रमा नहीं लगाई वृंदावन की, लेकिन कभी भूल चूक में उनके पूर्वजों ने भी भगवत नाम गाया होगा, तो ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने उस भाव के फलस्वरूप उसको भी वृंदावन बुला रहे हैं। किसी के पूर्वज के भजन का फल भी उसके परिवार को अब ठाकुर जी दे रहे हैं। नहीं, आओ भैया दर्शन करो। हम तो तरस रहे थे, 2 साल अकेले रह के थक गए ठाकुर जी, इसलिए अब इतनी भीड़ कर दी है, इतनी भीड़, ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं। 56 नहीं, लाखों भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी, वैष्णवों के रूप में भोग ही तो हैं। गोपियां गोपी गीत से पहले एक गीत गाती हैं जिसका नाम है प्रणय गीत। क्या नाम है? भागवत में बंधुओं 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। गोपी गीत तो सबको याद है, परंतु उस गोपी गीत की भूमिका बनती है प्रणय गीत से। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम ऋषंशम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्स दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। एक चीज के लिए हमको क्षमा करना, हम आए तो हैं भक्त चरित्र गाने के लिए, लेकिन बीच बीच में भागवत जी के खूब श्लोक गाएंगे क्योंकि हम भागवत के वक्ता हैं। वैसे इसमें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, आपको और धन्यवाद कहना चाहिए। क्यों? आप सुनने आए हो भक्त चरित्र, हम कथा भी भागवत की सुनाते रहेंगे, भागवत भी सुनाएंगे, डबल वस्तु आपको देंगे। तो दोनों बातें हैं, तो बहुत आनंद का ये विषय है।